हमारी बेटियों के नाम एक माँ की चिट्ठी। मेरी बच्ची, तुम जानती हो ना कि नारी को हमारी संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं हमारी सभ्यता के बहुत ऊंचे निशान हैं। यहाँ तक कि सारी शक्तियाँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब फीमेल हैं। एक माँ के तौर पर मुझे गर्व है हमारी बेटियों और महिलाओं की योग्यता और उनकी उपलब्धियों पे। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब मैं किसी लड़की को आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ। लेकिन बहुत दुखी होकर ये चिट्ठी उन बेटियों के लिए लिख रही हूँ जो आज़ादी और आधुनिकता की परिभाषा के द्वंद्व में फंसकर कहीं भटक गई हैं सही रास्ते से। मैं तो ये भी नहीं जानती कि सही रास्ता दिखाने का हक एक माँ के पास बचा भी है या नहीं। तुम सुनो ना सुनो, पर कहने का हक मेरे पास भी है। इसलिए बहुत घबरा कर और डरते डरते ही सही, पर यह खत तुम्हें लिख रही हूं। मैं घबरा गई हूं आज जो समाज में हो रहा है। मैं डर भी गई हूं रोज किसी न किसी बेटी, किसी महिला की गंभीर अपराध करने बल्कि गुनाह करने की खबरें सुनकर। उसे सुनकर रोज मेरे मन पे एक घाव होता है। मन चीत्कार करने लगता है, बोलता है ये क्या हो रहा है और क्यों। मैं तुम्हें संस्कृति और परंपरा का लेक्चर नहीं दूंगी, बस इंसानियत और ह्यूमन राइट्स के आईने में हमारा अक्स कैसा दिखाई दे रहा है वो बताने की कोशिश करूंगी। बालकृष्ण पुजारी, नीला ड्रम, राजा रघुवंशी, अब तो लगभग रोज ही ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। इनमें से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं। विश्वासघात होने का दर्द पता है क्या तुम्हें? उस दर्द से निकलने वाली चीख तक उनके गलों में फंस के रह गई। इनसे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया। तुमसे एक सवाल पूछती हूं, किसी का जीवन छीनने का हक किसी और के पास कैसे हो सकता है? तुम नारी हो सिर्फ इसीलिए क्या तुम्हारा गुनाह कम हो जाएगा? अपराध हर हाल में अपराध ही होता है, उसे कोई भी करे। बेटी, जब तुम पहली बार अपनी माँ की गोद में आई होगी तो तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर उसने सोचा होगा कि इस दुनिया को तू कैसे देखेगी। क्या ये दुनिया तुझे वो प्रेम दे पाएगी जिसकी तू हकदार है? लेकिन बेटी, अगर तुम्हें प्रेम पाने का हक है तो बदले में प्रेम देना भी तो होता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, आज़ाद हो, अपनी मर्जी की मालिक। लेकिन इस वक्त मैं चुप नहीं रह सकती। समाज में जो हो रहा है उसे देखकर मैं कांप जाती हूं। हर दिन अखबार में कोई ना कोई खबर। बेटी, ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे की चीखें हैं जो कभी कहा भी नहीं गया। हाँ, एक माँ के तौर पर मैं तुम्हें शाबाशी देती हूं इस बात के लिए कि तुमने सीख लिया कि गलत बात को सहना भी गलत है। लेकिन मेरी बच्ची, ये भी तो सीखो कि किसी के साथ गलत करना भी तो गलत है। तुम क्या बन रही हो? वही राक्षस जिसके गलत कामों को हम सब बुरा कहते हैं। मैं जानती हूं हर रिश्ता आसान नहीं होता। कभी कोई गलत होता है, कभी समाज संवेदनहीन। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ तो उससे कैसे निपटना है ये भी तुम्हें सीखना होगा। जब हम कहते हैं धैर्य ही सबसे बड़ा साहस है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तू चुपचाप जहर पीती रहे। धैर्य का मतलब है समझदारी से लड़ना, अपने लिए खड़े होना, पर इंसानियत की हद पार किए बिना। बेटी, तू शक्ति है, पर शक्ति का मतलब बिना कारण तबाही मचाना नहीं होता। शक्ति का मतलब है तू खुद को तब भी संभाल ले
जब सब कुछ बिखर गया हो। अगर किसी रिश्ते में बंधने का तुम्हारा मन नहीं तो मेरी बच्ची, हिम्मत से साफ बोलना सीख, अपने लिए बोलना सीख। तब भी कोई न सुने तो तुम आजाद हो, पढ़ी लिखी हो, कानून के दरवाजे खुले हैं। साफ बात कहने की हिम्मत और उस पर अमल करना ही असल आजादी है। छुप के षड्यंत्र करना कायरता है। मैं जानती हूं सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। पर यह हिम्मत अगर तुम ना दिखा पाई तो फिर तुम क्या आजाद हो? ये ताकत, सच बोलने की ताकत, जिस दिन अपने अंदर पैदा करोगी उस दिन तुम सही मायनों में एम्पावर्ड हो जाओगी। तुम सिर्फ इसलिए डर गई कि लोग क्या कहेंगे? मैं तुमसे पूछती हूं बेटी, डरी हुई औरत क्या आजाद हो सकती है? किसी को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है सच का सामना कर लेना। हिम्मत करो बेटी, समस्या से भागना आसान है पर समाधान ढूंढना हिम्मत का काम है। अगर तेरा रिश्ता जहरीला है तो उससे अलग हो, पर किसी की जान लेकर नहीं। कानून है, संविधान है, उसका सहारा ले, आवाज उठा, पर इंसान बनी रहे। तेरे भीतर जो आग है उससे दूसरों को जला मत, उसे दिया बना जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशनी दे। बेटी, मुझे पता है तू बहुत सारे शब्दों की भीड़ में खो सी गई है, आजादी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्पावरमेंट। लेकिन क्या तुझे पता है कि शब्दों के इस्तेमाल से पहले उनकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए? हाँ, आजादी कितना खूबसूरत शब्द है और कितना गहरा भी। हर कोई चाहता है आजादी, सोचने की, बोलने की, जीने की, पहनने की, चुनाव करने की। लेकिन बेटी, क्या कभी सोचा है कि तेरी आजादी कहीं किसी और के लिए जंजीर तो नहीं बन रही? अगर तेरे कहे शब्द किसी का दिल तोड़ दें, अगर तेरा मजाक किसी की अस्मिता को घायल कर दे, अगर तेरी मर्जी किसी और की मजबूरी बन जाए, तो क्या वो आजादी है या फिर छुपा हुआ अत्याचार? आजकल लोग कहते हैं मेरा जीवन मेरी मर्जी। बिल्कुल, मैं मानती हूं है तुम्हारी मर्जी और होना भी चाहिए, पर क्या उस मर्जी की उड़ान में तुम दूसरों के सपनों को तो रौंद नहीं रही? आजादी वो नहीं जो बिना जिम्मेदारी के चलती है। असल आजादी वो है जो खुद के साथ साथ दूसरों की जगह भी समझे। इसलिए अपनी आवाज उठाओ, पर किसी और की आवाज को कुचल कर नहीं। तुम्हारी आजादी का दायरा वहीं तक है जहां तक वो किसी और के हक में दखल न दे। जिन्होंने हमें आजादी दी उन्होंने हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी विरासत सौंपी थी। उस विरासत को उठाने की ताकत पैदा कर मेरी बच्ची। इसलिए बोलो पर सोच कर, चलो पर दूसरों को धक्का देकर नहीं, उड़ो पर किसी और के आसमान को छीन कर नहीं। आजादी एक उपहार है, इसे हथियार मत बनाओ, इसे पुल बनाओ, दीवार नहीं। आजादी का सही मतलब समझोगी तो तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी रोशनी बनोगी। अपने सम्मान को सबसे ऊपर रख, लेकिन सम्मान कभी किसी की जान लेकर नहीं पाया जा सकता, बल्कि खुद को बचाकर और संभाल कर जीने में सम्मान है। बेटी, तू आजाद है बोलने के लिए तो बोलना, तेरे पास छोड़ने का भी तो हक है। तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए अगर कुछ छोड़ना चाहती है तो छोड़, लेकिन किसी को मारना नहीं। तुझे अपनी ताकत का पता है क्या? तेरे पास ही तो ताकत है सृजन की, एक नई जिंदगी को जन्म देने की। फिर तूने जिंदगी छीनना कहां से सीख लिया? तू डर के चुप रहना मत सीख, वो तेरी कमजोरी है। मैं चाहती हूं तू ताकतवर होकर भी शांत रहना सीखे।
तू आजाद रहे, लेकिन ये भी सीख कि अपनी आजादी हासिल करने का मतलब किसी और की आजादी छीनना नहीं है। तू ये सीख कि जो अपनी आजादी और आत्मसम्मान से प्यार करते हैं वो दूसरे की आजादी और आत्मसम्मान की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। तू कभी भी हिंसा का रास्ता ना चुन मेरी बच्ची। मैंने तुझे हमेशा इंसान बनने की दुआ दी है, और इंसान वही होता है जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता चुने। बेटी, अपने अंदर की अच्छाई को मत मार। कभी अगर लगे कि अब सहा नहीं जाता तो आवाज उठा, परिवार को बुला, समाज को बुला, कानून को आवाज दे, दुनिया को इकट्ठा कर ले, पर अपना विवेक मत खो। बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं चाहती हूं कि तू जीते, पर सही रास्ते से। हिम्मत कर, बोल, लड़, पर वही बन जिसे देखकर हर कोई कहे ये है असली नारी शक्ति। आजकल हर जगह नारी शक्ति की बातें हो रही हैं। हर कोई कहता है औरत अब कमजोर नहीं रही। मैं बहुत खुश होती हूं ये सुनकर, पर थोड़ी चिंतित भी हूं, क्योंकि शक्ति का अर्थ सिर्फ बाहरी ताकत नहीं। शक्ति का मतलब है अन्याय को सहने से इनकार कर देना, पर खुद भी अन्यायी न बनना। बेटी, तू जन्म से ही शक्ति है, पर याद रख, जिस दिन तू दूसरों को चोट पहुंचाने लगे उस दिन वो शक्ति शोषण में बदल जाती है। नारी शक्ति वो नहीं जो गुस्से में आकर तोड़फोड़ करे, बल्कि वो है जो खड़ी हो जाए चट्टान की तरह अन्याय के सामने, बिना किसी शोर के। शक्ति का सबसे बड़ा रूप है सच कहना, न्याय मांगना, पर इंसानियत के दायरे में। बेटी, प्रतिशोध और प्रतिरोध, इन दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सी रेखा होती है। प्रतिशोध में क्रोध होता है, प्रतिरोध में विवेक। तू आवाज उठा जब तेरे अधिकार छीने जाएं, पर तू मत चीख सिर्फ इसलिए कि कोई तेरी तरह नहीं सोचता। शक्ति तब भी शक्ति रहती है जब वो शांत होती है। शक्ति तब भी शक्ति रहती है जब वो दया दिखाती है। नारी शक्ति वो नहीं जो डर फैलाए, बल्कि वो है जो डर के बावजूद खड़ी रहे। बेटी, ये मत भूल कि तू ही वो रोशनी है जिससे घर जगमगाते हैं, पर वही रोशनी अगर आग बन जाए तो सब कुछ जलकर राख हो सकता है। शक्ति का संतुलन ही नारीत्व की गरिमा है, और यही तुझ में सबसे बड़ा सौंदर्य है। सिर्फ मन में कुछ आया और कर दिया, ये आजादी नहीं होती, बल्कि यहां से अराजकता की शुरुआत होती है। जो अपनी सीमाएं नहीं पहचानता वो दूसरों की सीमाएं लांघने लगता है। यही आजादी का दुरुपयोग है। आजादी अधिकार जरूर है, लेकिन इसके साथ विवेक और आत्मनियंत्रण की जिम्मेदारी भी जरूरी है। बेटा, क्या तुम जानती हो एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? ये ताकत है अपने फैसले खुद लेने की, लेकिन सही फैसले, सोच समझकर वो करना जो तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को ऊंचा उठाए। फिर तुम कहोगी, माई लाइफ माई चॉइस का क्या मतलब है? इसका असली मतलब है मेरी जिंदगी मेरे फैसले, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी मेरी। अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो उसका दर्द भी मुझे ही सहना पड़ेगा, और अगर सही रास्ता चुना तो उसकी इज्जत और खुशियां भी मेरी होंगी। बेटी, एम्पावरमेंट का एक मतलब खुद को बर्बादी से बचाना भी है, क्योंकि असली ताकत वही है जो तुम्हें गिरने से पहले रोक ले। मेरी बच्ची, मैं चाहती हूं तू नीचे ना गिरे। मैं ये भी चाहती हूं कि तू गर्व से सर ऊंचा करके चले। अगर शक्ति का डिस्प्ले करना ही है तो कर्नल सूफिया कुरैशी बनो, विंग कमांडर व्योमिका सिंह बनो, ताकि हम फख्र से सर ऊंचा करके कह सकें
कि ये है असली नारी शक्ति। मेरी बच्ची, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं हमेशा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। अगर आपको भी इंसानियत पे भरोसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। क्या पता मेरी बात सुन के कोई ख़ुद को रोक ले गलत काम करने से, शायद अंधेरे से रोशनी की तरफ कोई तो आ जाए।